नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आज हम देखने के लिए हैं महिंद्रा हार्वेस्ट मास्टर S12 टू व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट। आगे वीडियो में हम इसके सभी फीचर्स और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ये सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया ट्रैक्टर टेक के साथ। फ्रंट से आप पूरे हार्वेस्टर के लुक को देख पा रहे होंगे और इसमें ऊपर में ही बड़े साइज में बम्पर दिया गया है और इसी में ही लाइट्स माउंट किए हुए हैं, जैसा कि ये देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और किनारे में भी आपको येलो स्ट्रिप मिल जाएंगे, जिससे इसका चौड़ाई आपको रोड में आसानी से पता चल जाएगा। और बीच में आपको महिंद्रा का स्टिकर मिल जाएगा। और यहाँ पे फीडिंग मैकेनिज्म को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिया हुआ है और इसमें कुछ इस प्रकार से चेन लगे हुए हैं। और इसके सामने आपको कटर बार असेंबली लगाकर दिया जाएगा और उसे रोड में लाते ले जाते समय पीछे ट्रॉली दिया है, उसमें टो करके लाया जाता है। इससे कटर बार के हाइड्रोलिक को देख सकते हैं, जो कि काफी बड़े साइज में दिया गया है और इसमें आपको सेफ्टी के लिए अलग से ये मिल जाता है। अगर आप इसे रोड में ले जा रहे हैं तो उस कंडीशन में जितने हाइट पे आपको कटर बार को रखना है, उसके बाद आप यहाँ से इन होल के माध्यम से इसे इसमें फिट कर सकते हैं, जिससे कभी भी जो आपके कटर बार है वो अचानक से नीचे नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ से ये लॉक हो जाएंगे, जो कि सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा चीज है। और इस साइड में भी ये मिल जाता है। मान लो आपको ट्रैक्टर को नीचे उतारना पड़ गया तो उस कंडीशन में ये वाले जो टायर है वो तो आपको ट्रैक्टर में लगाने होंगे, तब आप इसके हार्वेस्टर के बॉडी को इसकी मदद से बड़े आसानी से रख सकते हैं। हार्वेस्ट मास्टर S12 के कटर बार असेंबली को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिया गया है। कुछ इस प्रकार से ट्रॉली देखने को मिल जाता है। इसमें रियर लाइट इंटीग्रेटेड मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। और इस हार्वेस्टर को खुद महिंद्रा कंपनी द्वारा बनाया जाता है और पीछे में आपको रिफ्लेक्टर और यहाँ पर भी ये रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। और ये मेटल का ट्रैक दिया हुआ है, जिसकी मदद से ही ट्रैक्टर को बॉडी में ऊपर चढ़ाया जाता है या फिर नीचे उतारा जाता है। ये आपको एडिशनली कंपनी की तरफ से मिल जाता है। आप अपने फसल के अनुसार इसे चेंज कर सकते हैं। इसमें स्टेनलेस स्टील के ऑगर दिए हुए हैं, जिसका चौड़ाई 3540 mm का मिल जाता है। और आप इसके कटर को ये सब देख सकते हैं, कुछ इस तरह से इसे दिया गया है। इसमें 885 mm डायमीटर के साथ में रील देखने को मिल जाता है। और कटर बार का वर्किंग विड्थ 3580 mm का है और इसे आप 30 mm से लेकर 1000 mm तक ऊंचाई में बड़ा आसानी से चला सकते हैं। और ये कटर बार को आप इस साइड से देख सकते हैं, कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पे आपको ये सब पुली मिल जाएंगे। यहाँ पे 2 पुली दिया हुआ है कटर बार की स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए। और ये सामने फीडिंग मैकेनिज्म में जाकर ये फिट हो जाएगा। यहाँ से फिर कटर बार क्रोप को लाके फीडिंग मैकेनिज्म में डालता है। कटर बार असेंबली के ये सब चेन के अरेंजमेंट और ये सब पुली को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिया गया है। पीछे से आप ये हार्वेस्टर के डिजाइन को देख सकते हैं। यहाँ पर हार्वेस्ट मास्टर S12 2WD का बैचिंग मिल जाता है। इसमें 4 व्हील ड्राइव वाला भी वेरिएंट मिल जाता है, आप उस वेरिएंट को भी परचेस कर सकते हैं। और ये सभी जगह पर आपको रिफ्लेक्टर लगा के दिया गया है। और यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए जगह दिया गया है और लाइट भी मिल जाता है। और यहाँ पर एयर टैंक दिया हुआ है, जिसमें आप पाइप लगा के एयर प्रेशर के माध्यम से हार्वेस्टर का साफ सफाई और मेंटेनेंस बड़े आसानी से कर सकते हैं। और महिंद्रा के ये वाले हार्वेस्टर का कलर बालकर B525 के कलर से थोड़ा सा डार्क दिया गया है। और आप ये दोनों हार्वेस्टर को देख सकते हैं। ये अंदर आ गए हम। यहाँ से आप इसके स्ट्रॉ वॉकर को देख सकते हैं। इसमें 5 स्ट्रॉ वॉकर दिए हुए, जो कि 4 स्टेप के साथ में आते हैं। और इसी स्ट्रॉ वॉकर का लंबाई 3540 mm और 210 mm का इसमें वेट मिल जाएगा। और इसके क्रैंक शाफ्ट को देख सकते हैं, इसे पूरी तरह से सील्ड किया हुआ है, जिससे ये कभी भी चोक नहीं होंगे। और इसमें लार्ज स्लीव एरिया देखने को मिल जाता है। और इसमें 2 सीव दिया गया है। और अपर वाले सीव का एरिया 1.2 मीटर स्क्वायर और नीचे वाले का 1.15 मीटर स्क्वायर का मिल जाता है, जिससे इसमें फसल के दानों की साफ सफाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाएगा। चलिए बाहर आ जाते हैं और ये देख सकते हैं। और महिंद्रा ने इसके ट्रॉली सहित अनेकों जगह पर अलग से एडिशनल लाइट दिया हुआ है। इस वजह से इसमें महिंद्रा ने एडिशनली इन लाइट्स के लिए फ्यूज बॉक्स भी दिया हुआ है, जिससे इसका मेंटेनेंस बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसके एक्सल को देख सकते हैं। इसमें सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दिया हुआ है और इसके स्टीयरिंग जैक को देख पा रहे होंगे। और दूसरे साइड के व्हील को कंट्रोल करने के लिए रॉड दिया गया है। स्पिंडल है, काफ़ी मजबूत डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे आप इसके रिम के डिज़ाइन को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिया गया है। इसमें 750-16 के टायर मिल जाएंगे। महिंद्रा ने इसमें लगभग सभी जगहों पर अलग से सेफ्टी के लिए नेट लगाया हुआ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वो ऊपर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी नेट लगाकर मिल जाता है। और ये वाला जो लाइन है, इसी की मदद से ग्रेन टैंक में अनाज को ले जाया जाता है बेल्ट के माध्यम से। और अंदर में लगे हुए बेल्ट में अगर मान लो मिट्टी और कचरा वगैरह फंस जाते हैं, तो उसे आप नीचे में दिए हुए मेटल कैप को ओपन करके बड़ा आसानी से साफ कर सकते हैं। और ये दूसरा वाला ये लाइन को देख सकते हैं, इसमें भी ये चैन लगे हुए, यहाँ पर आपको एडिशनल सेफ्टी गार्ड मिल जाएगा। और अंदर साइड के सभी पुली वगैरह को देख सकते हैं। और ये रहा इसका स्प्रॉकेट और इसमें कुछ इस तरह से चैन लगाया गया है।
और ये नीचे साइड के इस प्रॉकेट को देख सकते हैं। बात करें इसके थ्रेशर ड्रम का तो इसमें 592 mm के डायमीटर के साथ में और 1120 mm के चौड़ाई के साथ में थ्रेशर ड्रम मिल जाता है। ट्रैक्टर के अलावा हार्वेस्टर बॉडी में भी दोनों साइड में आपको मिरर मिल जाता है। लेफ्ट साइड से ये सब अरेंजमेंट को देख सकते हैं। यहाँ पे अलग से सेफ्टी गार्ड दिया हुआ है और ये सभी पुली को देख पा रहे होंगे और यहाँ नीचे में भी बेल्ट के पास में अलग से गार्ड लगाया हुआ है। इसमें 2 पुली मिल जाते हैं ब्लोअर की स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए अपने फसल के अनुसार, जो कि काफी अच्छी बात है। हार्वेस्टर में जितने भी जगह वी बेल्ट यूज हुए हैं उसके बेल्ट नंबर मिल जाएंगे। इसे आप पता कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन से नंबर का बेल्ट आपको लगाना पड़ेगा। दोनों साइड में आपको 1 2 3 विंडो मिल जाते हैं। इसे ओपन करके आप यहीं से ही रेगुलर मेंटेनेंस और देखरेख बड़े आसानी से कर सकते हैं, जो कि सुविधा के लिए काफी अच्छा चीज इसमें दिया गया है। और राइट साइड से आप तीनों इंस्पेक्शन विंडो को ये देख सकते हैं, जो कि इसके रेगुलर मेंटेनेंस और देखरेख के लिए इसमें दिया गया है। लेफ्ट साइड से हार्वेस्टर के पूरे लुक को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और इसी साइड में ही मेटल का बड़े साइज में टूल बॉक्स मिल जाएगा। इसमें महिंद्रा ने अनेकों जगह पर रिफ्लेक्टर लगाकर दिया हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है। इस हार्वेस्टर से प्रति घंटे 1.5 एकड़ धान की कटाई और 2 एकड़ तक के गेहूं की कटाई आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगर आप में से किन्हीं किसान भाइयों के पास यह हार्वेस्टर पहले से ही हो तो आप हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और आपने न्यू परचेज करने का सोचा तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये सामने में भी आपको रिफ्लेक्टर लगाकर दिया हुआ है। इसमें 16/28 के बड़े टायर देखने को मिल जाते हैं और आप ये देख सकते हैं इसे कुछ इस तरह से फिट किया गया है, काफ़ी सेफ्टी के साथ में। और लेफ्ट साइड के ये एडिशनल मिरर को भी देख सकते हैं। इसमें 3 स्टेप लैडर दिया हुआ है, इसकी मदद से इसमें आप चढ़ सकते हैं। चलिए ऊपर चढ़ के देखते हैं। चढ़ते समय आपको दोनों साइड में ये सेफ्टी रॉड देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। और इसमें महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 DII ट्रैक्टर माउंट किए हुए हैं, जो कि 15 फॉरवर्ड 15 रिवर्स गियर वाला वेरिएंट है। और इस ट्रैक्टर का डिटेल रिव्यू हमने किया हुआ है, आप आई बटन में क्लिक करके उसे देख सकते हैं। और ये हार्वेस्टर को चलाने के लिए आपको दोनों साइड में ये लीवर मिल जाते हैं और ये नीचे में भी एक लीवर दिया हुआ है, इससे आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक और लीवर मिल जाएगा, जिससे आप इसके कटिंग ब्लेड के हाइट को 30 से 1000 mm तक ऊपर नीचे कर पाएंगे। इसमें महिंद्रा ने अनेकों जगह पर लाइट लगाए हुए हैं, उसके लिए ये एडिशनल फ्यूज बॉक्स यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है। और ये इंडिपेंडेंट PTO लीवर मिल जाएगा और ये रहा इसका PTO लीवर। ये PTO के अरेंजमेंट को देख सकते हैं, बिल्कुल ही कवर के साथ में फिट किया गया है, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। इसके आप बड़े साइज में दिए हुए ग्रेन टैंक को देख सकते हैं, जो कि 1.2 मीटर क्यूब वॉल्यूम के साथ में आते हैं और इसमें लगभग 750 kg तक के धान आप स्टोर कर सकते हैं। और इसके ग्रेन टैंक को खाली करने के लिए अलग से ये दिया हुआ है, इसको आप यहाँ पे जाके फिट कर सकते हैं, उसके बाद आप बड़े आसानी से खाली कर पाएंगे। और इस साइड के भी ये चैन वगैरह और ये पुली को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। बात करें इसके डायमेंशन का तो इसका लेंथ 3730 mm का और टोटल चौड़ाई 2560 mm का दिया गया है। और इसमें ट्रैक्टर सहित टोटल वेट 6750 kg का हो जाता है। उसके साथ ही इसमें 422 mm का बहुत ही बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा और ये सब एडिशनल सेफ्टी के रूप में अलग से लगाया गया है। और इस हार्वेस्टर को आप नोवो 605 के अलावा नोवो 655 में भी चला सकते हैं। और ये सर्दी के मौसम में टायर प्रेशर कितना रखना है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। यहाँ पे भी आपको एडिशनल लाइट मिल जाता है और ये नंबर प्लेट के लिए यहाँ पे लाइट भी दिया गया है। तो इतना कुछ स्पेसिफिकेशन और फीचर्स देखने को मिल जाता है आपको महिंद्रा हार्वेस्ट मास्टर S12 2WD में। और आपके मन में इससे रिलेटेड कोई डाउट या कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। तो चलिए आते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।